वाह मन्नू, आज तो तुम बड़ा तैयार लग रहे हो। थैंक यू। वैसे तुम अपने रिश्ते के लिए नहीं जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो फॉर्म लेने। वाह, तुम ही तो कहती हो ना अपना ख्याल रखा करो, अच्छे से तैयार हुआ करो, तो बस वही कोशिश कर रहा हूँ। हाँ तो अच्छी बात है, हुआ करो तैयार, और अच्छी भी लग रहा है। चले हम? हाँ चलो। माँ तुम यहाँ रुको, मैं बाइक साफ कर लूँ। क्या बात है, आजकल बड़ी तैयार शैयार रहती है तुम। तुम्हें कोई एतराज? मुझे क्या पड़ी कि किसी पे एतराज करूं, मेरी भला से। तो फिर अपना मुंह बंद रखा करो, मेरे मामलात में दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आजकल यानी उसके साथ सैर सपाटा हो रहा है। शट अप। सब समझता हूँ मैं। कौन आ गया? अच्छा सुनो, मैं बस फॉर्म लेकर आया 2 मिनट में, ठीक है? आराम से रह लोगी ना, बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ हाँ कोई मसला नहीं। बस मैं 2 मिनट में आया। ये लेने गया था, ये पकड़ो, चले। निकाल दी, ये वाली बिल्डिंग है ना? हाँ ये है? हाँ। मैं तुम्हारा यही वेट करता हूँ, तुम आराम से आ जाओ। पता नहीं मुझे कितना टाइम लगे, लेकिन मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। चलो बेहतर। ओके, खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच महा, तुमने मुझे फेवर दिया। जॉब तो मुझे करनी ही थी, लेकिन किसी और जगह पे खुद को मनवाने में मुझे टाइम लगता, लेकिन आपने मुझे यहाँ बहुत इज्जत बख्शी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महा प्लीज, ये लखनवी जबान यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी, आप जनाब वाली। जॉब मिल गई तो आप मेरे बॉस होंगे, और बॉस की तो इज्जत करनी पड़ती है। एग्जैक्टली, जॉब तो तुम्हें मिल चुकी है, लेकिन मैं तुम्हारा बॉस नहीं, दोस्त हूँ। एक्चुअली महा, व्हाट आई बिलीव के फ्रेंडली माहौल में काम करने से काम की क्वालिटी भी अच्छी होती है। तुम्हारी फाइल। जी। सो महा मैडम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ये है हमारी न्यू एम्प्लॉई मिस महा अली, बहुत अच्छी डिजाइनर है। हमारा जो नया बुटीक है ना, उनकी सारी जिम्मेदारी मैंने इनको सौंपी। आई होप आप सब लोग इनका ताउन करेंगे। हाँ सजा साहब, प्लीज आप इनका अपॉइंटमेंट लेटर बनवा दीजिए। ओके सर।
एक्सक्यूज मी, मैं बस अभी आया। हाँ ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंटरव्यू देने आई थी। इंटरव्यू? किस बात का इंटरव्यू भाई? पता भी है किसका ऑफिस है? क्या ऐसे मुंह उठाकर चली आई हो? पता है मुझे। पता है फिर भी आ गई हो। लगता है तुम उस दिन वाली बेइज्जती भूल गई हो। ये घर नहीं है ऑफिस, अपनी आवाज नीचे रखो। मैं अपनी आवाज नीचे रखूं? क्यों भाई, डरती हूँ मैं तुमसे जो अपनी आवाज नीचे रखूं? लगता है अभी तुम्हें सैफी ने नहीं देखा। वो देख लेता ना तो वो तुम्हें बताता कि ऊंची आवाज किसको कहते हैं। चलो शाम निकलो यहाँ से, यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है और वैसे भी तुम्हें यहाँ जॉब नहीं मिलने वाली। अपने आप को देखो और इस जगह को देखो, तुम काबिल भी हो इस जगह के। इस बात का फैसला तुम नहीं, यहाँ के बॉस करेंगे। तो मैं कौन? मैं ही मालिक हूँ यहाँ, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, इसलिए कह रही हूँ यहाँ से चली जाओ। ढीठ लड़की। भाभी आप? तो यूं ही आई हूँ, पर ये यहाँ क्या कर रही है? एक्चुअली मैंने ही महा को अपॉइंट किया। अपॉइंट किया? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये कोई डिजाइनर नहीं है। संडे बाजार से कपड़ा खरीद के ये कपड़े डिजाइन करती है, इसे कुछ नहीं आता है। ये क्या मेरे ऑफिस में हंगामा मचा के रखा है भाई? सफी, अपने भाई को समझाओ, इसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इसको अपॉइंट कर लिया उसने। मैं फजूल लोगों से बात करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। चलो यहां से। सॉरी माँ, सॉरी। चले भाई। वहां मुझे एक बात समझ नहीं आती, भाभी तुम्हें देखकर इस तरह रिएक्ट क्यों करती है? क्योंकि वो मुझ पर हावी होना चाहती। हावी होना चाहती है, मगर क्यों? क्योंकि वो जानती है मेरी काबिलियत, मेरी मेहनत एक दिन जरूर मुझे आला मुकाम देगी, और वो ये नहीं चाहती कि कोई भी उससे आगे बढ़े। मैंने आज तक जो भी हासिल किया अपनी काबिलियत से हासिल किया, और उसने हमेशा दूसरों की बदौलत दूसरे के बलबूते पे हासिल की। इसलिए उसे हमेशा यही खौफ रहता है कि कहीं ये सब कुछ उससे छीन ना जाए, और यही खौफ उसे हमेशा मेरे मुकाबले लाके खड़ा कर देता है। लेकिन कम से कम इंसान को तो ये देखना चाहिए वो कहाँ खड़ा है, क्या बोल रहा है। कॉम्प्लेक्स के मारे लोगों को सिर्फ अपना आप नजर आता है। वहां कहीं तुम उनकी बातों में आकर अपना फैसला तो नहीं बदलो। मुश्किल तो ये है कि सुफियान भी फरी का हम ख्याल है, वो भी फरी की ही नजर से देखता है। अगर सुफियान ने मुस्तकिल मुझे यहाँ देखा तो पता नहीं उसका क्या रिएक्शन है। देखो महा, सैफी का डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है। मेरे बुटीक के कामों में उसकी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मैं तुम्हें बिल्कुल मजबूर नहीं करूंगा कि तुम मेरे हक में फैसला दो। महा, मैं नहीं चाहता मेरी इस जॉब की वजह से तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मुतासर। अपने आप को देखो और इस जगह को देखो, तुम काबिल भी हो इस जगह के। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये कोई डिजाइनर नहीं है। संडे बाजार से कपड़े खरीद के ये कपड़े डिजाइन कर लेती है। तुम्हें लग रहा है ये डिजाइनर है? ठीक है, मैं कल से ज्वाइन कर रही हूँ। Are you sure? Yes, I'm sure. खुदा हाफिज। वाफिज। महा, जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बस इस घर में नौकरानी बने रहो, कोलू के बैल की तरह जुते रहो। सुबह से शाम तक काम काम काम। तो कब मिलेगा वो घर? जगह दे अम्मी। ये क्या है?
विनी और आंटी के लिए बिरयानी और टिक्के लेकर आया हूँ। मेरी बात सुनो, कि रोज तुम इतने क्यों पैसे होटलों के खाने पे उड़ा रहे हो? तो क्या करूँ मैं, आप तो रोज रोज सब्जी बना के रख देती हैं। वो बड़े लोग हैं, नहीं खाते ये सब। आपसे कहा है चिकन और मटन बना दिया करें, लेकिन आप एक दिन बना के रह गई हैं बस। चिकन और मटन बनाने के लिए ना नोट चाहिए होते हैं, और मेरे पास हराम की कमाई नहीं है तुम्हारे ससुर की तरह कि दोनों हाथों से लुटाऊं। वो आंटी हमारी मेहमान है और उनकी खिदमत करना फर्ज है हमारा। तो ये फर्ज तुम क्यों नहीं अदा करते? बशारत, क्या हो गया है? थोड़ी दिनों की बात है, आ जाएगा उसका सारा जहेज, हल हो जाएगा मामला। शेबी के जहेज से मुझे कोई गर्ज नहीं, और तुम भी ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो कि कल से मैं उतना ही खर्चा दूंगा जितनी मेरी जेब इजाजत देगी। और अगर इसे अपनी बीवी और सास के चोंचले पूरे करने हैं ना, तो इससे कहो कि जाकर जॉब करे। सुन लिया ना कैसी उल्टी उल्टी बातें करके गए ये। जाओ जाके खाना खाओ, कर लूंगी मैं बात। तंग आ गया हूँ। अरे वो तो रिसेप्शन पे ही मुझसे बदतमीजी करना शुरू हो गई। मैंने उसे समझाया भी कि आसपास लोग मौजूद हैं, देख रहे हैं, लेकिन वो समझे तब ना। उसका तो पहले ही दिमाग खराब था, शादी के बाद तो और खराब हो गया। दादो, मैं तो उसी वक्त जॉब छोड़कर आ रही थी, लेकिन जब फरी ने मुझे चैलेंज किया कि संडे मार्केट से टुकड़े लाकर सी लेने से कोई डिजाइनर नहीं बन जाता, तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं क्या कर सकती हूँ। इस कद्दार बदज़बान है। लेकिन वो तुम्हारे ऑफिस में कर क्या रही थी? सुफियान के पास आई थी, शायद उनका कोई प्रोग्राम था। लेकिन दादू, सुफियान और फैजान के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। सुफियान जितना ही बदतमीज और बदतहसीब है, फैजान उतना ही तमीजदार और मुहसिब है। फरी के इस रवैये की वजह से वो बहुत शर्मिंदा थे, बार बार मुझसे माफी मांग रहे थे। उसका क्या कसूर था इसमें? बस पता नहीं। मन्नू, तुम ये मिठाई किस खुशी में लाए हो? तुम्हारी जॉब लगी ना, उस खुशी में। अच्छा, तो फिर इस पे सबसे पहले हक तुम्हारा है क्योंकि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। अब लाओ मुझे दो, मैं तायबू को दूं। कोई जरूरत नहीं है, तुम बाहर जाओगी और सबको अपनी खुशी बताओगी, और कोई खुश नहीं होगा, उल्टा तुम्हारा दिल खराब होगा। बिल्कुल सही कह रहा है मनु। चले दादू, आप तो खाएं। बिल्कुल नहीं, दादू मिठाई नहीं खाएंगे। तुम्हें पता नहीं है उनकी तबीयत ठीक नहीं है? माँ हाँ, थोड़ी सी खा लेंगी तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये मुझे दे दो। पागल हो गया तुम? दादू की तबीयत खराब रहती है और तुम मिठाई खिला रहे हो उन्हें। देख ले दादू, इस दफा मैंने मना नहीं किया। दादू, आपको पता है ना मुझे आपकी तबीयत की कितनी फिक्र रहती है, तो पागल है। ये मैं फ्रिज में रख कर आती हूँ। भाभी, क्या हाल बनाया इस औरत ने कमरे का। नाराज होगी फरी, क्यों दिया मेरा कमरा है। पता नहीं कैसी औरत है, उठती है, खाती है, पीती है, सो जाती है, फिर उठती है, खाती है, पीती है, सो जाती है। अरे सरीना, तुम अरे भाई, एक कप गरम गरम चाय पिला दो, बहुत सुस्ती सी हो रही है, सर में भी दर्द हो रहा है। हाँ, लेकिन आप भी थोड़ा कमरे से बाहर निकला करें, ताज़ी हवा खाएं, फिर देखें कैसी चाकू चौबंद हो जाएंगी। आप कमरे में ही रहती हैं, फिर सुस्ती तो होगी ना। सही कह रही हो, क्या बाहर निकलूं, क्या ताज़ा हवा खाऊं मैं। सारा वक्त दिमाग में बस यही चलता रहता है, पता नहीं वान्या के पापा का क्या हाल हो रहा होगा जेल में, वो कब बाहर आएंगे। भूख प्यास सब उड़ चुकी है, ना भूख लगती है, ना प्यास, ना किसी चीज को दिल चाहता है मेरा। वाकई होगा ऐसा। आराम करें फिर। बस एक कप गरम गरम चाय पिला दो, सारी सुस्ती दूर हो जाएगी।
सब समझ रही हूँ मैं तेरे तंज। अगर मैं भी तेरी माँ हूँ तो वो काम करवा लूंगी, सोच भी नहीं सकी।